हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे जीओसी की फर्स्ट डीपीपी। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या इन्वॉल्व होता है, देखिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट में अगर हम देखें तो किसी भी एलिमेंट के साथ में, जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट हमारे पास में H है और H के साथ में हमने कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें ये कंडीशन होती है, वो डिस्प्लेस करते हैं। अब जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हुआ तो इसके कारण से इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है। दूसरी कंडीशन, अगर हम ऐसी कंडीशन कर दें कि यहां पर ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ले लें, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करेगा तो इस कंडीशंस पे यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो कहीं पर अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं, उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास में जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि ए जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर है, तो इस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। उसी तरीके से कंडीशन यहां पर भी अगर हम ले लें तो यहां पर ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, रिपल करेगा, तो यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो जहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, उस कंडीशंस पर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ कार्बन चेन एंड डेवलप पार्शियल चार्ज ऑन एटम, बिल्कुल सही बात है। यहां पर जो चार्ज डेवलप होगा वो चार्ज कौन सा होगा, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल चार्ज। तो पार्शियल चार्ज यहां पर डेवलप होने लगता है, कब होता है, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है या इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है, करेक्ट है। कंप्लीट ट्रांसफर कभी नहीं होते हैं और बाकी और फिर किसी चीज की तरफ अपन नहीं देखते, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना जो यहां पर है वो करेक्ट है। Which the following is incorrect directions of inductive effect। देखिएगा यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप हमारे पास में दो होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिपल ग्रुप, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिपल ग्रुप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप का मतलब मो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, मो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि मान लेते ए है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिपल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, मान लेते हैं बी जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है। अब इलेक्ट्रॉन को रिपल करने वाले कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपल करने वाले जो ग्रुप होते हैं बेसिकली वो होते हैं RCO माइनस, ठीक है, RCOO माइनस ये होते हैं, या फिर एल्किल ग्रुप होते हैं, O माइनस भी होता है, O माइनस भी होता है, और एल्किल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, ठीक है। बाकी जो अदर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? तो हम यहां पर देखना स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑप्शन में यहां पर CH3 लगा हुआ है।
अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन रिपल ग्रुप होते हैं उनको हम लोग प्लस आई कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग करते हैं उसको माइनस आई कहते हैं। तो एल्किल ग्रुप जो होता है प्लस आई होता है, तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है। यहां पर भी वही कंडीशन होती है, CH3 जो होता है प्लस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है। इसका मतलब ये जो है इसका रिपल्शन जो है ये करेक्ट है। दूसरी बात है यहाँ पर COOH ग्रुप लगा हुआ है, ये COH ग्रुप जो होता है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो माइनस आई इफेक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करता है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर भी जो है वो भी हमारा करेक्ट है। यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O माइनस जो है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को रिपल कर रहा है, इसका मतलब ये भी जो है करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। यहां पर देखते हैं, देखिएगा ये जो CH3 है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो ये इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेगा। यहां पर जो CH3 CH2 लगा ये भी प्लस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेगा, क्लियर। और O जो होगा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये कंडीशन यहाँ पर रिवर्स है। इसका मतलब इनकरेक्ट हमें बताना है, तो कौन सा इनकरेक्ट हमारे पास में, फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा इनकरेक्ट है। Which of the following alkyl group has maximum plus I effect? मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट किस पर डिफाइन करता है, देखिएगा तो प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या होता है उसको हम देखते हैं। प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो टर्सरी कार्बन एटम का होता है, फिर देन सेकेंडरी कार्बन एटम, फिर देन प्राइमरी कार्बन एटम। या ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होता है उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, यहां अगर ये कार्बन एटम देखें तो ये टर्सरी कार्बन एटम है, यहां पर ये कैसा है, ये प्राइमरी कार्बन एटम है, और ये जस्ट मिथाइल ग्रुप है। तो अगर हम प्लस आई इफेक्ट देखें तो मैक्सिमम किस में होगा, जिसमें टर्सरी होगा, यानी कि टर्सरी वाली कंडीशन अगर देखेंगे तो किस में होगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट ऑफ द गिवन स्टेप, देखिएगा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट वो ग्रुप शो करते हैं जिनमें माइनस आई इफेक्ट वो शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं तो ये कौन कौन से होते हैं, देखो ये भी मैं आपको बता देता हूं। Nr3+, Sr2+, NH3+, ठीक है, फिर NO2, फिर SO3H, फिर Cn, फिर CHO, फिर COOH, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर देन ब्रोमीन, फिर देन आयोडीन, फिर देन OR, फिर देन OH, फिर देन NH2 एंड देन H। ये ऑर्डर होता है। ये सभी जो ग्रुप होते हैं कौन से होते हैं, माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप में हमें ऑर्डर चाहिए, तो सबसे पहले NO2, देखो ये NO2 यहां लगा हुआ है, ठीक है। NO2 के बाद क्या हुआ, Cl हो गया, Cn के बाद कौन सा हो गया, NH2 हो गया, NH2 और यहाँ कौन सा हो गया, Cl हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो NO2 है ये कौन सा है, सेकेंड है, ठीक है। Cn कहाँ पर रखा हुआ है, फर्स्ट पर रखा हुआ है, Cl कहाँ रखा हुआ है, फोर्थ पर रखा हुआ है, और ये कहाँ पर रखा हुआ है, थर्ड पर रखा हुआ है। तो अब ऑर्डर बना लेंगे अपन, तो पहला क्या ऑर्डर हो जाएगा आपके पास में, आपके पास पहले सेकेंड आएगा, सेकेंड के बाद कौन सा आएगा, फर्स्ट के बाद फोर्थ के बाद थर्ड। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ये माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट को शो करते वाले ग्रुप हैं, और इनका ऑर्डर क्या होता है, NO2 सबसे पहले, NO2 के बाद Cn के बाद SO3H, NO2, एक मिनट फिर से बना दे रहा हूं, NO2 के बाद में SO3H, SO3H के बाद Cn के बाद CHO, फिर COOH, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन,
फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर OR, फिर OH, फिर NH2 एंड देन H। तो देखिएगा ऑर्डर कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा, फ्लोरीन, OR और NH2। तो ये रहा फ्लोरीन, ठीक है, फिर OR ये रहा और फिर NH2 ये रहा। तो फ्लोरीन, OR, NH2 ये हमारे पास में है। तो इसका मतलब सही ऑर्डर जो होगा वो कौन सा ऑप्शन दिखा रहा हो, सेकेंड ऑप्शन दिखा रहा है। Which of the following statement is correct? प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन। एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कार्बोकैटायन की बात करते हैं। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बोकैटायन का मतलब जिस कार्ब एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कार्बन एटम के जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा। कार्बन एटम में जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है? अब जैसे कि मान लेते हैं इस पर हम प्लस आई ग्रुप लगाते हैं। अब यहां पर भी प्लस आई ग्रुप है और यहां भी प्लस आई ग्रुप है। लेट सपोज मान लेते हैं यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा और इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज तीन साइड से आ रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यूज होगी वो डिक्रीज करेगी। और पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज करेगा तो नेचुरल सी बात है स्टेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। यानी कि इसका मतलब प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, ये हमारा करेक्ट है। क्लियर है? सेकेंड, माइनस आई इफेक्ट में क्या बात करते हैं? यानी कि कार्बन आयन की बात करते हैं। कार्बन आयन, ठीक है, कार्बन आयन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज में अगर यहां पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पर भी वही कंडीशन है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब इस कंडीशंस पे नेगेटिव चार्ज पर अगर हम मान लेते हैं यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ माइनस आई लगा दें, यहाँ माइनस आई लगा दें, यहाँ माइनस आई लगा दें, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इस पर उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो माइनस जो चार्ज होगा वो डिक्रीज करेगा। तो माइनस चार्ज डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये भी जो है ये भी हमारा करेक्ट है। अब यहां पर बात करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होती है वो भी हमारे पास में प्लस आई के डायरेक्टली इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो फाइनली ऑप्शन जो होगा हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यहां पर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये दोनों यहां पर है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब जितनी ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा यहां पर डाइपोल मोमेंट होगा। और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिपेंड करता है माइनस आई नेचर पर। जिसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी, अर्थात डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अब जैसे यहाँ पर NO2 माइनस आई इफेक्ट है तो ये अपनी ओर खींच रहा है। क्लियर? यहाँ पर Cl भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो ये भी अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पर Br भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो ये भी अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पर I माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो ये भी अपनी ओर खींच रहा है। क्लियर है? तो सब अपनी ओर खींच रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर देखें तो माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आ रहा है वो किसका आता है? NO2 का आता है। फिर NO2 के बाद किसका आता है? Cl का आता है, फिर Br का आता है, फिर I का आता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट माइनस आई का इनके साथ आ गया। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट ऑर्डर भी यही होगा। क्लियर है? डाइपोल मोमेंट ऑर्डर भी यही होगा। यानी कि फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये यहाँ पर थोड़ा सा चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब लिखी हुई है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है।
ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इन्वॉल्व, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में बेसिकली होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन में हमारे पास में डिलोकलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड, इन दोनों के बीच में ये कंडीशन यहां पर चलती है, ठीक है। और कंडीशन क्या होती है, कुछ इस टाइप की होती है, यहां पर आपके पास में हाइड्रोजन है, देन C देन H डबल बॉन्ड CH2, ये कंडीशन यहां पर है। तो ये देखिएगा हमारे पास में पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड है और यहां पर ये H है। तो यहां पर जो H होगा, हाइड्रोजन जो होगा वो एज अ प्रोटॉन यहां से रिमूव होता है, ठीक है, जिसके कारण से यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा। और जैसे ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है तो कौन सा फॉर्म बन जाता है, एलएल फॉर्म है, और एलएल फॉर्म है तो इसका मतलब ड्यू टू द स्टेबिलिटी, ड्यू टू द कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। तो H प्लस का निकलना इन द रिस्पेक्ट ऑफ पाई बॉन्ड, यहां से H प्लस का जो रिमूवल होता है वही हाइपर कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन करता है। तो डिलोकलाइजेशन अगर हम देखें तो किसकी किसकी होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की होती है, ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड, इस तरह से कंडीशन होती है। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनटू एन एडजेसेंट पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, इस तरीके से कंडीशन होती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। Which of the following group has the maximum hyper conjugation effect? हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो डिफाइन करता है अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें, देखिएगा इस कंडीशंस पे ये CH3 यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, अब ये CH3 लगा हुआ है तो किसी के साथ अटैच है, ये तो CH3 है किसी के साथ अटैच है, इसका मतलब अल्फा कार्बन एटम यही है, और अल्फा कार्बन एटम पर लगा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ ये अल्फा कार्बन एटम है तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गए। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन एटम है, ठीक है, तो अल्फा एटम कितने हो गए, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर अल्फा कार्बन एटम तो है, अल्फा कार्बन एटम है, बट अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 है। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, देखिए पॉसिबल कहां पर होता है, पॉसिबल होता है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन 2 जगह पर कंसीडर करते हैं, तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, पाई बॉन्ड, और एक दूसरा यहां पर फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल। अगर ये दोनों हमारे पास में, तो उस जगह पर नियरेस्ट में यहां पर अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, वो हाइपर कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर देखिए sp3 है, तो यहां पर sp3 है, इसका मतलब यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। अब यहां सेकेंड ऑप्शन में देखें तो यहां पर ये कंडीशन है, ये हमारे पास में बेंजीन रिंग है, फिर यहां पर ये CH3, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये अल्फा कार्बन एटम हो गया, और अल्फा कार्बन एटम पर अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। यहाँ पर कहीं पर भी अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखो इसके बगल में अगर ये अल्फा कार्बन एटम तो है, लेकिन अल्फा कार्बन एटम पर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। Which the following alkene will show maximum number of hyperconjugation form? Number of alpha hydrogen atom जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर अल्फा कार्ब एटम नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये अल्फा कार्ब एटम है, तो अल्फा हाइड्रोटम यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ देखिएगा ये लगा हुआ, ये प्रिंसिपल कार्ब एटम है, तो यही अल्फा कार्ब एटम, तो अल्फा कार्ब एटम अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये अल्फा कार्ब एटम है, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोएटम कितने हो गए, यहाँ पर 1 हो गए। समझ में आ रही बात। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोएटम कहाँ पर सबसे ज्यादा दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन, यानी कि इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। Which of the following cannot exist हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशंस के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो पाई बॉन्ड होना चाहिए या फिर फ्री रेडिकल। इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, और किसको देखा जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर प्रेजेंट होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। तो देखो ये फ्री रेडिकल है, तो ये अल्फा कार्बन एटम है, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन एटम पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यानी कि इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ये प्रिंसिपल हो गया, तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन एटम है और अल्फा हाइड्रोएटम है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन है अल्फा हाइड्रोएटम है, यानी यहाँ भी पॉसिबल है। यहाँ पर अगर हम देखें इस कंडीशंस पे, तो ये अल्फा कार्ब एटम है, अल्फा कार्ब एटम पे अल्फा हाइड्रोएटम पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ देखो इस कंडीशंस में ये अल्फा कार्बन एटम तो है बट अल्फा हाइड्रोएटम पॉसिबल नहीं है। तो कैन नॉट वाली कंडीशन अगर आ रही है तो कौन से ऑप्शंस में आएगी, फोर्थ ऑप्शंस में आ रही है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन प्रोपीन, प्रोपीन ये हो गया CH3 then CS double bond CS2, a little shorter 1.49 angstrom than the carbon carbon bond in 1.54। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये जो लेंथ है होती है, ये आ गई है 1.49 एंगस्ट्रॉम, बट इजिली अगर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54। तो रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्या है कि यहाँ पर 1.54 होनी चाहिए बट हो कितनी रही है, 1.54 ये हो रही है। क्यों, कारण क्या है, एक्चुअली में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड के साथ में अल्फा कार्ब एटम है, तो यहां से हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन रिमूव होगा, तो उस कंडीशंस में यहां पर एक कॉन्जुगेशन होगा और एक यहां पर पाई बॉन्ड जनरेट होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड जनरेट होगा। तो पाई बॉन्ड जनरेट होने से यानी कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीजेज। ठीक है, और ये जो इफेक्ट होता है वो कौन सा इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, किसके थ्रू होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू होता है। तो क्यों होता है इसका रीजन हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। स्टेबिलिटी यहां पर चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या स्टेबिलिटी डिफाइन करती है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन, उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और उतनी ही ज्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है। क्लियर है, ये कंडीशन होती है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन को कहाँ करते हैं, पाई बॉन्ड से कंसीडर करते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड से कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कंसीडर करेंगे, उससे सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये पाई बॉन्ड हो गया, तो ये अल्फा कार्ब एटम हो गया, ये अल्फा कार्ब एटम हो गया। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, और वही कंडीशन यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2, तो 2 + 2 यानी कि वैल्यूज कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4। अब यहाँ पर देखो ये प्रिंसिपल हो गया, तो ये अल्फा कार्ब एटम है, यहाँ CH3 लगा होगा, यहाँ CH3 लगा होगा, यहाँ CS2 होगा, यहाँ CS2 होगा। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो 3, 6, 8, 10, 3, 3, 6 to 8 to 10, ये 10 होगा। ठीक है, क्लियर है।
यहां देख लो, ये कार्बन कार्बन है, तो यहां पर ये CH2 है, यहाँ ये CH2 है, यहाँ ये CH2 है, तो अल्फा कार्बन यहाँ पर, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ 2, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 2, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 2, यानी कि टोटल यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6। तो मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेकेंड में प्रेजेंट हो रहे हैं, इसका मतलब सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। तो बच्चों ये रही आज की DPP। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट DPP के साथ।